खुद को एक्सेप्ट करना, हर हाल में खुद के साथ खुश रहना। आपके अंदर क्या कमी है, क्या आपके अंदर खामियां हैं, ये आप जानते हैं। आप उस पर फोकस करते हैं, आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट किसी भी नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ। हर इंसान में खामियां हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। भले ही आपके आसपास के लोग आपका कंपेयर किसी से करते हैं, बट फिर भी आप पॉजिटिव हैं, आप खुद के साथ हैं। आपसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो भी आप खुद को कोसते नहीं हैं, बल्कि खुद को माफ़ करते हैं। अगर आप खुद को माफ़ करते हैं ना, तभी आप दूसरों को भी माफ़ कर पाते हैं। खुद को लेकर कभी जजमेंटल नहीं होंगे, आप हमेशा अपने साथ हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज इसी को लेकर के बात करूंगी कि आप खुद का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं, खुद से सेटिस्फाई रह सकते हैं। खुद पर आपको शर्म कभी महसूस नहीं करना है, चाहे भले ही लोग आपको कुछ भी फील कराने की कोशिश करें। आपके आसपास के लोग चाहे कितने भी नॉलेजेबल हों, आप चाहे दूसरों के जितना स्मार्ट ना हो, भले ही आप देखने में कुछ खास ना हो, बट फिर भी आप खुद को पसंद करेंगे। आपके पास जो है वो आपके लिए एनफ है और वही चीज़ आपके काम आ रही है। आप किसी से भी कम नहीं हैं, बस देखने का नज़रिया है ये। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके अंदर होंगी जो दूसरों के अंदर नहीं होंगी। लोग किसी चीज़ में बहुत अच्छे होंगे, बट आपके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उनसे काफ़ी बेटर है। कोई गलती हो भी जाए ना, तो भी हमेशा अपने आप को कोसते मत रहिए। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपको वो चीज़ समझ में आ गई, बस इतने की ही ज़रूरत है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती करके उसे ना मानना बुरा है। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है। अगर आप अपनी कैपेसिटी के साथ खुश हैं, आपको पता है कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है और ना आप किसी की बराबरी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी को जानकर खुद को परेशान किए बिना अगर किसी चीज़ पर काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और मेंटल बर्डन भी बहुत कम होता है। आपके आसपास कोई ऐसा हो जो बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ में, आप उसके टैलेंट को या उसकी किसी भी चीज़ को तारीफ़ ज़रूर करिए, बट खुद का कंपेयर मत करिए। आप लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं कि जब आप किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लग जाती है। किसी के जैसा कुछ बनने की चाहत हमारे अंदर दबी होती है, बट उस चाहत पर लगाम लगाना भी ज़रूरी है। किसी से इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है और किसी की कॉपी करना ना एक अलग चीज़ है। आप हमेशा ही डुप्लीकेट नज़र आएंगे। आपके अंदर भी बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बट आप उसे फील इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग आपको उसे फील कराते नहीं हैं। क्योंकि जब तक लोग नहीं कहेंगे तब तक आप मानेंगे नहीं। आप अपने अंदर की चीज़ों को खुद से नहीं पहचानते हैं, खुद पहचानना सीखिए। लोगों के अंदर कितनी भी अच्छाई हो, बट आपके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद का कंपेयर किसी से नहीं करते हैं और खुद को जानते हैं। अंदर कोई शोर शराबा नहीं है, आप अंदर से काफ़ी पीसफुल हैं। देखा जाए तो सही मायने में आप ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बाकी सब तो रेस में लगे हुए हैं। आपके अंदर एप्रिसिएशन की भूख नहीं होगी, खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे और खुद को पसंद भी करेंगे। कई बार हम अपने बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं या अपनी चीज़ों का हम शो ऑफ नहीं करते हैं, खुद की तारीफ़ नहीं करते हैं, खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो लोग हमें बहुत कम समझने लगते हैं। कई बार हमारी सिंप्लिसिटी को लोग हमारी कमज़ोरी मान लेते हैं या लोग हमें बहुत लाइटली लेने लगते हैं। आपके अंदर अगर ईगो होगा ना, तभी आपको ये चीज़ बुरी लगेगी कि सामने वाला आपको कम क्यों समझ रहा है। ये समझिए कि उसकी सोच और उसकी समझ आपके लेवल की नहीं है। जिस तरीके से वो आपको लाइटली ले रहा है, उसी तरीके से आपको भी उसे लाइटली ही लेना है और अपने आप को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। खुद की नज़रों में आप गिर नहीं रहे हैं, खुद की नज़रों में आप तब गिरेंगे जब आप उससे भिड़ेंगे। हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम शांत रहेंगे और उतना ही ज़्यादा हम खुद पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। आपके अंदर जेलसी या कंपटीशन नहीं होगा, आपके अंदर एप्रिसिएशन की भूख होगी ना, तो ये लत है और ये लत ऐसी लग जाएगी ना कि आप खुद के बारे में कभी भी कुछ गलत सुन ही नहीं पाएंगे। आप क्रिटिसाइज़ जब किए जाएंगे तो आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी चीज़ की लत नहीं लगानी है। ये मानिए कि जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा नज़रिया, वैसे ही उसका बिहेवियर। आपकी लाइफ में कोई एक कमी है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ की बाकी ब्लेसिंग्स को भूलिए मत।
कोई एक कमी भले ही है बट बाकी अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं। बट ये चीज़ आप तब ध्यान कर पाएंगे जब आपका मन पॉजिटिव होगा, जब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने का आपका मन होगा और आप उसे उस तरीके से देखने की प्रैक्टिस करेंगे। आपसे कोई गलती हो भी गई तो भी आप अपने आप को इसलिए मत कोसिए, क्योंकि कई बार गलती सिर्फ हमारी नहीं होती है। हम कोई चीज़ गलत इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उस टाइम वैसी कोई सिचुएशन थी, वैसा इन्वायरमेंट था, या हमारा मन ख़राब था, या हम डिस्टर्ब थे। कई वजह होती हैं, तो अपने आप को माफ़ ज़रूर कर दीजिए। नुकसान चाहे कितना भी हुआ हो बट फिर भी आपसे बढ़कर कोई नुकसान नहीं है। आपने अपनी गलती मानी, ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों के अंदर यही तो नहीं है। लोग कुछ भी करें बट अपनी गलती नहीं मानते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये एक प्रैक्टिस है और ये धीरे धीरे बनेगी। ये 2-4 दिनों की बात नहीं है। बस मन में ये चाहत होनी चाहिए कि आपको खुद को ऐसा बनाना है।